तो देखिए असम में हम मौजूद हैं और न्याय यात्रा असम में लगातार जारी है। पिछले दिनों कुछ घटनाएं हुई जिस पर बात करने के लिए खुद इस वक्त हमारे साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास जी हमारे साथ हैं। आपने देखा लखीमपुर में, असम के लखीमपुर में जिस तरह से इंडियन यूथ कांग्रेस की गाड़ियों पर, काफिलों पर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, पोस्टर्स फाड़ा गया। आपको नहीं लगता कि ये शर्मनाक हरकत बीजेपी की इस मनोदशा को दिखाती है, वो कितना डरे हुए हैं? देखिए, आपको जब पहला जो 12 जोड़ो यात्रा हुआ तब राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी नेता आरएसएस वाला जल रहे थे। सेम अभी भी जो 12 जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से मुंबई तक चल रहे हैं, 6200 किलोमीटर, एक मकसद और एक पैगाम लेके राहुल जी चल रहे हैं। लोग इस यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं। इस यात्रा में अपने लोग घर से उठ के 3-3 घंटा 4-4 घंटा वेट करके राहुल जी को समर्थन करना, उनका बात सुनना, जो उन्हें किस तरीके से जो नफ़रत को लेके, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत का जो दुकान की बात किया है, उस लोग राहुल जी का जो लीडरशिप है, एक विजनरी लीडर करके उन लोग ने, जनता ने मान लिया है। ये तमाम इन लोग ने कोशिश किया। अभी यात्रा के बीच में आपको देखने का मिला, लखीमपुर हो, तेजपुर हो, सब जगह बैनर पाड़ने का जो सिस्टम इन लोग ने किया है, ये कभी ऐसे तस्वीर देखने को नहीं मिलते। कहाँ बीजेपी शासित सरकार जो प्रदेश है, वहाँ पर्पसली इस यात्रा को कुछ भी करके इसको यात्रा को कहीं ना कहीं डैमेज पहुँचाए, बैनर हटा दे और कार्यकर्ता को पीट दे और कार का जो ग्लास तोड़ दे। इस तरह से इससे कोई कुछ कार्यकर्ता इससे डरता नहीं है। अच्छा, ये भी हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ये तक कहा कि गुवाहाटी में ना आए और अगर आएंगे तो मैं सिक्योरिटी नहीं दूंगा, इसके बावजूद अगर आते हैं तो वायलेशन का केस लगाकर गिरफ्तार कर लूँगा। देखिए, इस तरीके का हर स्टेट में सारे पार्टी का तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं। कई ऐसा इस तरीके का कोई बयान नहीं देता है। एक्चुअली स्टेट में आया है वो इस प्रदेश का सीएम है, उनको वेलकम करना चाहिए। इस तरीके का जो नहीं आना पहले ही बोलना, केसेस डालना, ये कहीं ना कहीं अच्छे नहीं दिखता है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कहीं ना कहीं इस तरीके का कोई चीज़ को आप विरोध करेगा तो इस तरीके का विरोध होना नहीं चाहिए। तो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कुल मिलाकर कि जो डर है, जो खौफ है इस न्याय यात्रा से, जो जन समर्थन मिल रहा है सब में, साफ उनके चेहरे पे दिख रहा है। मैं कहूँगी क्योंकि स्टेट से जो प्रभारी हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। आप लोग की चर्चा में आ जाइए। आप लोगों ने तो देखा अभी जो कुछ हुआ लखीमपुर में, क्या क्या नुकसान किया और कहेंगे क्या इस पर? क्या लगता है आपको? एक करके आप लोग बताइए। आप बताइए। देखिए, जैसे आप जानते हैं कि जैसे डर का माहौल है हमारे पूरे देश में, और आसाम में आप देखेंगे कि जो न्याय यात्रा है, ये 12 जोड़ो न्याय यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने देश को जोड़ने के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए, युवाओं की आवाज़, युवाओं की प्रॉब्लम सुनने के लिए ये यात्रा चला रही है। इसमें ये सरकार, आसाम की सरकार, हेमंत बिस्वा शर्मा इतना क्यों डरे हैं? और सबसे बड़ा चीज़ ये अनफॉर्चुनेट है कि चाहे वो लखीमपुर हो, तेजपुर हो, जैसे नीचे गिर के पुलिस प्रोटेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की गुंडे ने जैसे रातों को जला रहे हैं, हमारे बैनर को फाड़ रहे हैं, बस को तोड़ रहे हैं, लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये नीचे हुए गिरने वाला काम जनता देख रही है, आसाम की जनता देख रहे हैं, और पुलिस प्रोटेक्शन में इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आसाम में पूरा बिगड़ चुका है। हम बोल रहे हैं, ये राहुल जी भी खुद चल रहे हैं, असम के युवा भी देख रहे हैं, आसाम के आवाम भी देख रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है इसमें? वही, जब बीजेपी सरकार बोलते हैं कि कांग्रेस है ही नहीं आसाम में, अगर कांग्रेस नहीं है तो इतना डर, इतना खौफ क्यों है उन लोग का मन में? तो हम लोग का जो यूथ कांग्रेस का उस दिन लखीमपुर में गाड़ी तोड़ा, हम लोग का लड़का को मारा, तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ये आने वाला दिन में असम का जो जनता है वो करारा जवाब देगी बीजेपी सरकार को। देखिए, ये जो सिचुएशन असम में हुआ, आज तक नहीं हुआ, आज तक तो कहीं पे भी नहीं हुआ। हम लोग सोचेंगे कि ये ऐसे चीज़ हम लोग सिर्फ मूवी में देखे थे, हिंदी बॉलीवुड मूवी में देखे। उस दिन जैसे हुआ, पहले पूरा जितना स्ट्रीट लाइट है सब ऑफ किया, उसके बाद पुलिस आया, पुलिस ब्लैंक फायर करके आया, उसके बाद साथ में बीजेपी के गुंडे आके हमारे लड़के को मारा, पोस्टर फाड़ा। तो इतना क्यों डरना है? राहुल जी क्या करने आए? राहुल जी बात करने आए हैं। अभी लोग डिसाइड करेंगे राहुल जी को वोट देना है, नहीं देना है, अच्छा जो भी है वो पब्लिक डिसाइड करेगा ना। राहुल जी का काम क्या है? राहुल जी आए हैं पब्लिक के बीच,
बीजेपी का डटा नहीं है तो ये सब करने का क्या फायदा है? ये जो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि भाजपा की जो हरकतें यहाँ पर रही हैं ये बेचैनी को साफ तौर पर दिखा रही। कुछ संदेश है आपके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए? देखिए अभी यात्रा अभी और 2-3 दिन है, यात्रा इतने अच्छे से चल रहा है, तो इनको इस तरीके का जो भी हरकत करना, नोटिस देना, FIR करना, ये होना नहीं चाहिए। अब इससे अच्छा इनको मोहब्बत से तो कोई भी आए उनको स्वागत करना चाहिए। वो इस तरीके का जो कर रहा है इससे लोगों में ज़रूर, स्पेशली खास तौर पे इस देश का युवा है, असम का युवा है, ये सारे वाच कर रहे हैं। ऐसा नहीं है उन लोगों को पता नहीं होते, सोशल मीडिया का ज़माना है, सारे इन लोग ने कुछ भी जो कर रहा है लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का एक 2 पूर्व प्रधानमंत्री, इनके परिवार में देश के लिए जो सादत हुआ है, अब इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, देश के लिए सादत हुआ है। उन परिवार का, नेहरू जी का परिवार का जो राहुल गांधी जी है, ये एक ऐसे परिवार है त्याग का 2 बार प्रधानमंत्री बन सकते थे। सोनिया गांधी जी नहीं बने, उस समय का जो प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने फ़ोन करके बुलाया, UPA ने आपका समर्थन दिया है, आप आइए प्रधानमंत्री ले। राहुल गांधी जी बन सकते थे, तो दोनों नहीं लिया। देश के लिए जो एक इकोनॉमिस्ट हमारा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बनाया है, मीन्स ये इस तरीके का जो त्याग हमेशा उनके कभी उनके बारे में सोचते नहीं, देश के बारे में, युवा के बारे में, महिला के बारे में, किसान, गरीब, मजदूर, इनके बारे में बात करता है। ये बीजेपी वाले को ये पसंद नहीं होता है। बिल्कुल, देखिए तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि दिल्ली के आदेश पर चलने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं छटपटाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, बेचैनी में हैं और ये समझ नहीं पा रहे कि अब करें क्या। जो उनका वो अपना आपा खो चुके हैं, उनका गुस्सा, क्रोध, अहंकार इस वक्त चरम पर है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोगों को उनका हक, न्याय का हक नहीं मिल